Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ा था जो था सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे आपका थर्ड चैप्टर जो है नाउन्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. A noun is the name of a person, place or thing. हमने आपको बहुत बार बताया है स्टूडेंट्स कि नाउन्स जो होते हैं वो पर्सन का या प्लेस का, थिंग का या किसी एनिमल का नाम हो सकता है. काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन्स कितने टाइप के होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन. ये 4 तरह के नाउन्स होते हैं आपके. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. फॉर एग्जाम्पल कमल, मेरठ, भगत सिंह, etc. Common nouns refer to persons, places, animals or things in general. For example, girl, book, city, chair, etc. A collective noun is the name of a collection of persons or things grouped together as one whole. For example, bunch, fleet, team, etc. A material noun is the name given to a material or substance of which things are made. For example, glass, cotton, wool, iron, etc. Countable and uncountable nouns. Nouns which can be counted are countable nouns. For example, books, pencils, chairs, etc. Nouns which cannot be counted are uncountable nouns. For example, food, milk, salt, etc. Concrete and abstract noun. Nouns can be divided into concrete and abstract nouns. All things, people, animals, etc. that we can see and touch are concrete nouns. For example, leaf, book, ruler, tree, man, etc. An abstract noun is the name of some quality, state, action, idea, feeling, etc. which we can only think of or order or feel but cannot touch. For example, pain, anger, honesty, etc. So I hope students आपको नाउन समझ में आए होंगे, उनके काइंड्स समझ में आए होंगे, कितने तरीके के नाउन होते हैं. आइए देखिए एक्सरसाइजेस. पहला है आपका सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन. उसमें पहला क्वेश्चन है आपका अ नाउन इज द नेम ऑफ. ऑप्शन है आपके पर्सन एंड प्लेस. सेकंड है आपका थिंग्स. थर्ड है आपका बोथ ऑफ दीज. सो आपका आंसर होगा थर्ड, बोथ ऑफ दीज, क्योंकि पर्सन एंड प्लेस और थिंग्स दोनों का ही मतलब नाउन होता है. सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ डैश इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. इसमें ऑप्शंस देखिए. पहला है आपका कॉमन नाउन, दूसरा है कलेक्टिव नाउन और तीसरा है आपका प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विच इज अ प्रॉपर नाउन. बाकी क्या आप अपने आप करेंगे. आगे देखिए सेक्शन बी. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द कॉमन नाउन, सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड पुट अ डबल लाइन अंडर अ कलेक्टिव नाउन. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है प्रॉपर नाउन को और डबल अंडरलाइन करना है कलेक्टिव नाउन को. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला है आपका सागर went to the theater to watch a movie but he came because of the crowd. अभी हमारा पहला सेंटेंस है. इसमें हमें कॉमन नाउन ढूंढना है, प्रॉपर नाउन ढूंढना है और कलेक्टिव नाउन ढूंढना है. तो हमारा पहला ही जो वर्ड है सागर, वो एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम यहाँ पर सागर की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं. तो हमें जब प्रॉपर नाउन करना है तो हम उसमें सर्कल करेंगे. तो सागर को आप सर्कल करेंगे. यहाँ पर आगे देखिए, वेंट टू द थिएटर. थिएटर आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि थिएटर जो है वो बहुत सारे होते हैं और हम जहाँ पर भी मूवी देखने जाते हैं उसे हम थिएटर ही कहते हैं. इसलिए थिएटर को आप अंडरलाइन करेंगे. टू वॉच अ मूवी, मूवी भी आपका कॉमन नाउन ही है, क्योंकि मूवीज भी बहुत तरह की होती हैं. लेकिन जब हम किसी बात कर रहे हैं कि हम बस मूवी देखने गए, मूवी का नाम पर्टिकुलरली नहीं बता रहे, तो आप मूवी ही लिखेंगे तो वो आपका
कॉमन नाउन होगा, बट केम अवे बिकॉज ऑफ द क्राउड। तो क्राउड जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलरली किसी इंसान की, लोगों की बात नहीं कर रहे कि वहां कितने जने थे, कौन कौन था, लेकिन एज अ होल बहुत सारे लोग थे, एक क्राउड था, इसलिए हम कलेक्टिव नाउन में उसकी बात करेंगे। तो वहां पर आप डबल अंडरलाइन करेंगे क्राउड पे। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन सी जो है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, उनको आपको फिल करना है उनकी हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। पहला देखिए, कश्मीर इज नोन फॉर इट्स नेचुरल। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ब्यूटीफुल वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाकर, कश्मीर इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन डी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द काइंड्स ऑफ नाउन्स मेंशन्ड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उनसे आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। पहला देखिए, एवरी संडे द प्रीचर एक्सप्लेन्ड द बाइबल टू द। अब यहाँ पर कलेक्टिव लिखा है, तो यहाँ पर कलेक्टिव यानी कि बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी चीज के हमें कुछ एक नाउन लिखना है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं, एवरी संडे द प्रीचर एक्सप्लेन्ड द बाइबल टू द होल कम्युनिटी। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, टू द कम्युनिटी या होल कम्युनिटी, जैसे भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉमन नाउन, गिव एग्जांपल्स। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, पर्टिकुलरली यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल गर्ल, गर्ल में हम पर्टिकुलरली उस गर्ल का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें अगर बात करनी है गर्ल, गर्ल्स, तो हम एक कॉमन नाउन के तौर पर इसे ले सकते हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल भी हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, गिव एग्जांपल्स। कलेक्टिव नाउन वो होता है जब हम ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीम, टीम आपका कलेक्टिव नाउन में आता है, जिसमें हम अलग अलग टीम मेंबर की बात नहीं कर रहे, लेकिन एज अ होल हम उनको टीम कंसिडर कर रहे हैं, उनको एक टीम के तौर पे एड्रेस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर्स, पेंसिल्स, एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन आपके इस तरीके से हो सकते हैं, मिल्क, राइस, एक्सेट्रा, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स समझ में आए होंगे, उनके काइंड समझ में आए होंगे। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की ही हैं, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।